NCERT 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। सो क्या करना है, -150 इस AP में आती है टर्म या नहीं है, ये चेक करना है। अब अगर ये चेक करना है तो सबसे पहले तो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये nth टर्म है गिवन AP की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, यहाँ पे A है फर्स्ट टर्म 11, देन डिफरेंस निकालना है तो वो होगा 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं 8 माइनस 11, आप 5 माइनस 8 आप 2 माइनस 5 भी लिख सकते हो। अब कंसिडर करेंगे लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज -150। हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि ये nth टर्म है या नहीं है, अपने को पता ही नहीं है। सो nth टर्म है तो देखो वो AP में टर्म्स कहां से शुरू होते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, उसके बाद में क्या होती है सेकेंड टर्म, देन वी राइट व्हाट थर्ड टर्म। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब नंबर्स आते हैं ना, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो अब यहां क्या करेंगे, an की वैल्यू है देखो अपने पास, वी हैव an इज इक्वल टू -150। मैंने nth टर्म कंसिडर कर ली। अब -150 लिखने के बाद आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो ये n अगर नेचुरल नंबर होगा, n अगर नेचुरल नंबर होगा तो ही क्या होगा, ये -150 इस AP की टर्म होगी, अदरवाइज ये टर्म नहीं होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ठीक से। अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ an इज -150, a इज इक्वल टू वी हैव 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वी हैव -3। मैंने क्या कर लिया, बस वैल्यूज लिख लिए हैं। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -150 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3n होगा, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, +3। सो -150 इज इक्वल टू ये 11 + 3 क्या होगा, 14 - 3n। सो वी गेट 3n इज इक्वल टू 14 + 150, that is we get n is equal to 164/3। अब देखो 164/3 जो है, 164 is not divisible by 3 as sum of the digits is 11 which is not in the table of 3। so multiple 3 के नहीं है तो क्या होगा, अब ये n 3 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। therefore यहां लिखेंगे n is not a natural number। n क्या नहीं आया है, n is not a natural number, hence -150 is not a term of given arithmetic progression 11, 8, 5, 2 and so on। so यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा दिया है कि ये -150 इस AP में आएगी या नहीं आएगी। तो nth टर्म कंसिडर करने के बाद अगर n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तो ही वो टर्म वहां AP में प्रेजेंट रहेगी। यहाँ n नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए ये टर्म AP में प्रेजेंट नहीं है। सो आपको ये प्रॉब्लम्स ऐसे केयरफुली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड the 16th term is 73। तो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 31st टर्म। सो 31st टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा an का। क्या फॉर्मूला है, सो वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो 31st टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब निकालना है 31st टर्म, तो व्हाट वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ a एंड वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ d। तो जब तक आपको a और d नहीं मिलेंगे तब तक आपको क्या होगा, 31st टर्म आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो ए और डी कहां से मिलेंगे, तो यहां पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस कुछ दिया है। तो गिवन क्या है, गिवन देयर आर टू टर्म्स, एक है 11th टर्म और एक क्या है, दूसरी है 16th टर्म। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे गिवन से। गिवन क्या है, T11 मतलब 11th टर्म, आप इसे A11 भी लिख सकते हो। सो A11 इज गिवन हाउ मच, 38, and the next term is given which is 16th term, so we can write T16 or A16 is equal to, we have 73. So by using these two terms now we have to find the values of A and D and then we can find 31st term. So यहाँ पे A और D क्या है, let A and D are first term and common difference of the arithmetic progression. फर्स्ट टर्म और क्या कंसीडर कर दिया मैंने, कॉमन डिफरेंस ए और डी कंसीडर कर लिया। सो नाउ आई एम राइटिंग फॉर्मूला हियर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन है तो ए 11 है, हियर आई एम राइटिंग ए 11 इज इक्वल टू क्या है, 38, n की वैल्यू हियर वी आर हैविंग 11, सो वी गेट a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, सो वी गेट a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो सेकेंड वाला इक्वेशन जो आएगा वो आएगा a16 पे से, a16 इज इक्वल टू क्या है 73, n की वैल्यू है 16, so we get a plus 16 minus 1 into d is equal to 73, so we get a plus 15d is equal to 73। ये बनेगा इक्वेशन 2। now you are well known to these types of equation। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है, a and d are 2 वेरिएबल्स, so already you have solved these examples। so यहाँ पे a और a है, दोनों का साइन सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट भी +1 है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 की सब्ट्रैक्शन लिखना है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये जो इक्वेशन नीचे लिखा है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये a और माइनस a 0 हो जाएगा, 10d माइनस 15d हो जाएगा -5d, और 38 माइनस 73 हो जाएंगे -35। ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे तो माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस कर रहे तो माइनस साइन आएगा। सो व्हाट वी गेट d इज इक्वल टू -35 अपॉन -5 इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आएगा a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू लिखेंगे 38, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो वी गेट a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, so we get a is equal to -32, so we have value of a is equal to -32 and value of d is equal to 7, so we will put this value now। so we have to find what, a31 find करना है, तो a n is equal to a plus n minus 1 into d, a31 इज इक्वल टू -32 प्लस n क्या है, n इज 31 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 इज इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7 विल बी 210, सो वी गेट 178। देयरफॉर वी गेट 31st term of the given AP is 178. So in this way you have to complete the example. So कुछ अलग अलग examples इसमें और भी आ जाएंगे, तो you will be able to solve these examples when will you see these videos,
and you will practice at home yourself. Question number 8 है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find 29th term. So क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे सॉल्व किया लगभग वैसे ही है, बस वहां पे क्लियरली दिया था 11th term and 16th term. Here it is given that third term and last term. So यहाँ पे third term and last term is given and we are having 50 is the value of total terms in that AP. So सबसे पहले लिखेंगे as an AP consists of 50 terms, value of n is equal to what we are having now 50. So last term क्या रहेगी? Last term of this AP will be an, that is A50, and it is given that it is how much? 106. So last term क्या है? 106. Now second one is given, third term is 12. So यहां लिख सकते हैं A3 is equal to 12. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे यहाँ 11th और 16th था, वैसे यहाँ पे थर्ड एंड 50 आ गया. कंसिडर कर लेंगे, लेट A and D are first term and common difference of the AP. मैंने फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस कंसिडर कर लिया A एंड D. तो अब यहां पे अगर A3 और A50 गिवन है तो आई हैव टू यूज फॉर्मूला फॉर AN. सो वी हैव AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. फर्स्ट जो टर्म है वो है A3 इज इक्वल टू 12. सो यहां A3 इज इक्वल टू 12 लिखेंगे तो n की वैल्यू होगी 3. n की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे 3 होगी. तो यहां देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू D है, n इज इक्वल टू वी आर हैविंग 3. सो वी विल राइट A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू क्या है? 12. सो वी गेट A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. यह आ गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या दिया है? A50 है, तो A50 इज इक्वल टू 106, n इज इक्वल टू वी हैव 50. So we will write A plus 50 minus 1 into D is equal to 106. Therefore we get A plus 49D is equal to 106. This is equation 2. ठीक है. अब ये दोनों इक्वेशंस देखो, जैसे क्वेश्चन 7 में आए थे वैसे क्वेश्चन 8 में भी आ गए. We have to solve these two equations. So दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे. Subtraction of equation 1 and 2. तो A plus 2D is equal to 12 and A plus 49D is equal to 106. सेकेंड इक्वेशन के साइन सभी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. सो A प्लस और माइनस कैंसल होगा. 2 में से 47 माइनस कर रहे हो मतलब माइनस 47D आएगा, बिकॉज छोटे नंबर में से आपने बड़ा नंबर माइनस किया है. 12 माइनस 106 क्या होगा? माइनस 94 होगा. अगेन यहाँ पे 12 छोटा है, 106 बड़ा है, तो आंसर विल बी माइनस. सो वी गेट D इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47 इज इक्वल टू 2. सो D की वैल्यू आ गई. So we get D is equal to 2. Put in any one of the equation. तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे बिकॉज नंबर्स छोटे हैं. सो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू होगा 12. सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4. सो वी गेट A इज इक्वल टू 8. अब आपके पास D है, अब आपके पास A भी है, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट नाउ? 29th term. So AN is equal to A plus n minus 1 into D. A29 मतलब 29th term. A is equal to what? 8 plus 29 minus 1 into D क्या है? 2 है.
8 plus 28 into 2, 8 plus 28 into 2 will be 56. 56 plus 8 is equal to 64. Therefore we get 29th term of the given AP is equal to 64. सो ऐसा करके क्वेश्चन नंबर 8 और 7 की सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई है, तो आपको ये मेथड ठीक से याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? फिर से देखो वही क्वेश्चन है. 2 टर्म्स आर गिवन, एक थर्ड है और एक नाइन्थ गिवन है. अपने को ये निकालना है कि कौन सी वाली टर्म 0 आएगी, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर. सो इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड minus 8. तो गिवन में लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8. ठीक है ना. अब कंसिडर क्या करना पड़ेगा, वही लेट A एंड D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए. सो A3 और A9 दिया है तो फॉर्मूला यूज करेंगे AN का. वेरी गुड. सो AN का फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू है A प्लस n माइनस 1 इंटू D. A3 इज इक्वल टू दिया है 4, तो यहां n की वैल्यू है 3. सो वी गेट A प्लस 3 minus 1 into D is equal to 4. So we get A plus 2D is equal to 4. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. Then next is given A9. A9 is equal to है -8. यहाँ n की वैल्यू क्या है, n is equal to है 9. So we get A plus 9 minus 1 into D is equal to -8. A plus 8D is equal to -8. We get second equation. समझ रहे हो. देखो फिर से वही मेथड 3 बार आपको रिपीट हो रही है. बस आपको याद रखना है ठीक से कि आपने ये टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे प्रिपेयर कर लिए और कैसे सॉल्व करना है. वही मेथड्स वही टाइप्स फिर से रिवाइज होंगे. अब यहां क्या आ गया, दीज आर 2 इक्वेशंस. A और D वेरिएबल में है तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी कहा जाता है. तो A अगर सेम है दोनों का, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. फर्स्ट इक्वेशन है A plus 2D is equal to 4 and second equation is A plus 8D is equal to -8. दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन के. जहां माइनस है वहां प्लस होगा, जहां प्लस है वहां माइनस होगा. A और A कैंसिल हो जाएंगे. 2D माइनस 8D रहेंगे -6D और 4 प्लस 8 होगा 12. अब ये माइनस साइन नहीं लेना है इसका ये साइन हो जाएगा प्लस. सो 4 प्लस 8 क्या हो गया, 12 हो गया. सो वी गेट D इज इक्वल टू 12 अपॉन -6 इज इक्वल टू -2. सो पुट D इज इक्वल टू -2 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन 1 में डिजिट्स होते हैं, रख देंगे तो वो हो जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4. D इज इक्वल टू मैंने रख दिया -2. A minus 4 is equal to 4. So we get A is equal to 4 plus 4 is equal to 8. Now we are having A is equal to 8, D is equal to -2. We have to find which term of the AP is 0. Consider कर लेंगे. Let nth term of AP is 0. तो AN is equal to होगा 0.
an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -2 इज इक्वल टू 0। यहां n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 -2 इंटू n होगा -2n, माइनस माइनस होगा +2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी गेट 10 इज इक्वल टू 2n। 8 और 2 की एडिशन कर ली मैंने, 2n माइनस थे उधर ट्रांसफर कर लिए, प्लस हो गए। अब यहां पे 10/2 इज इक्वल टू n आएगा, सो वी गेट n इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। ये है आपका फाइनल आंसर। फिर से वही मेथड्स यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ठीक से आपको याद रखना है। सेम टाइप्स के एग्जाम्पल से, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होके आ रही है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। सो अब यहाँ पे दो टर्म्स का रिलेशन दिया है, एक टर्म दूसरे टर्म से एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा रहना। सो 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स मतलब 17th टर्म बड़ी है किससे? 10th टर्म से। कितने नंबर से? 7 से। सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो सबसे पहले तो कंसिडर करेंगे, लेट A एंड D आर common difference of the AP. It is given that 17th term मतलब A17 exceeds its 10th term by 7, मतलब 10th term में जब +7 करेंगे आप तब आपको मिलेगी आपकी 17th term। We have to find the value of common difference। common difference फाइंड करना है, मतलब अपना D फाइंड करना है। सो दोनों के लिए A सेम रहेगा। सो ये है अपना गिवन कंडीशन वाला इक्वेशन। फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ an का, बिकॉज A17 और A10 गिवन है। सो वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, A17 को क्या लिखेंगे? A प्लस n की वैल्यू है 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A10 को क्या लिखेंगे? A प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये +7 आ जाएंगे। सो यहाँ प्लस A दोनों साइड में है, तो ये प्लस A आप कैंसल कर सकते हो। सो वी गेट 17 माइनस 1 is equal to 16D is equal to 10 minus 1, 9D plus 7. So 16D minus 9D is equal to 7. So we get 7D is equal to 7. Therefore D is equal to 7/7. So we get D is equal to 1. Hence common difference is equal to 1. Question number 11. Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? अरे बाप रे, सर ने तो बहुत ही फास्ट पढ़ दिया। ठीक है, सिंपल वाला एग्जाम्पल था। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो एक AP है गिवन 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, जिसकी 54th टर्म फाइंड करनी है। उसके बाद उसमें 132 ऐड करने हैं, वो आएगी अपनी nth टर्म और उस पे से वैल्यू निकलेगी n की। तो क्लियरली एग्जाम्पल में ये पूछा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से ये AP के 132 से ज्यादा होगी। सो n की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, तो सबसे पहले 54th टर्म फाइंड करने की तैयारी कर लेंगे। तो गिवन एपी आएगी, गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। वैल्यू ऑफ ए है 3, डी होगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, एन की वैल्यू है 54, एज वी हैव टू फाइंड ए 54 फर्स्ट। तो ए एन का फॉर्मूला आएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू एन की वैल्यू है 54, ए है 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी है 12, 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 आ गए अपने यहाँ कैरी, 12 5 जा 60 प्लस 3 हो गए 63। सो वी गेट ए 54 इज इक्वल टू 639। अब जो टर्म निकालनी है उसे ए एन कंसिडर करेंगे। लेट nth term is 132 more than 54th term of AP। 132 से बड़ी टर्म क्या कंसिडर कर लिया मैंने, nth, तो वो क्या हो गया an इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। सो ए एन इज इक्वल टू 54th टर्म क्या है 639 प्लस 132। ए एन के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। एक अपने पास कैरी है 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 क्या होगा 7। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। ए की वैल्यू है 3, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 771। 3 प्लस 12 इंटू एन 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771। 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 771। 12n is equal to 771 plus 9, 12n is equal to 780। Therefore n is equal to 780 upon 12। 7 6 जा 72, 6 रह गए, 12 6 जा 72, 6 रह जाएंगे यहाँ, 12 5 जा 60। सो 65th टर्म is 132 more than 54th term। सो ये है आपका फाइनल आंसर। सो समटाइम्स यहाँ पे थोड़ी सी अगेन ट्रिक को कौन सी टर्म कितने टर्म से ज़्यादा है ये दिया है तो एक्सीड्स वाला ही प्रॉब्लम है, बस उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके टेक्स्ट बुक में दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का D का वैल्यू सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब D सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों के 100 टर्म जब निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस जब मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे बड़ी में से छोटी माइनस, तो डिफरेंस जो रहेगा वो 100 है पॉजिटिव। What is the difference between their 1000 term? 100 टर्म में का डिफरेंस दिया है, we have to find the difference between their 1000 term। So यहाँ पे तो क्लियरली 2 APs कंसिडर करना पड़ेंगे। So 2 APs कंसिडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो लेट x1 x2 x3 अप टू xn एंड y1 y2 y3 up to yn are 2 APs having same common difference
मतलब दोनों का क्या रहेगा, डी सेम रहेगा, हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। अब दोनों का डी सेम होने के बाद डिफरेंस दिया है उन्होंने 100th टर्म का, तो 100th टर्म फर्स्ट वाले की क्या रहेगी, फॉर एपी x1 x2 x3 अप टू xn, x100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो यहां मैं a की जगह पे मैं x1 लिख देता हूं, आपका कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। x1 मतलब फर्स्ट टर्म। देन सेकेंड एपी के लिए देखो, फॉर एपी y1 y2 y3 अप टू yn, 100th टर्म y100 इज इक्वल टू y1 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट एपी के लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो तो यहां फर्स्ट टर्म है x1 और यहां पे है फर्स्ट टर्म y1। तो गिवन क्या है देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, सो इट इज गिवन दैट x100 माइनस y100 इज इक्वल टू 100। सो x100 माइनस y100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x100 इज x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस y100 इज y1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। सो x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस y1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। सो ये प्लस और माइनस वाला ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी वाला कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 100। इसे याद रखो, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अब x1 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 100 है, इसका मतलब आपके पास देयरफॉर वी हैव x100 माइनस y100 इज इक्वल टू x1 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक से देखो, हाँ, x100 माइनस y100 इज इक्वल टू x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 100 आ गया। ऐसा क्यों आया, x1 माइनस y1 100 तो हमने निकाला, बट उन्होंने दिया है x100 माइनस y100 इज इक्वल टू 100। अगर दोनों के वैल्यूज सेम आती है तो x100 माइनस y100 और x1 माइनस y1 भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। सो x1000 माइनस y1000 इज इक्वल टू x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस y1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां n की वैल्यू रहेगी इसके लिए 1000 और इसके लिए भी रहेगी 1000, तो सेम वैल्यू रहेगी। तो x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस y1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये प्लस और माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला पार्ट कैंसल हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, x1000 माइनस y1000 इज इक्वल टू, यहां रहेगा x1 माइनस y1 विच इज इक्वल टू 100। सो व्हाट वी गेट, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म इज इक्वल टू also 100। थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो ठीक से प्रिपेयर कर लो। सो 13th क्वेश्चन है,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो सबसे पहले तो आपको 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल बाय ये निकालना पड़ेंगे। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100 है। अब आफ्टर गेटिंग फर्स्ट 3 डिजिट नंबर एज 100 वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो आई विल राइट हियर first 3 digit number divisible by 7 is 105 and last is 994। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मैंने कैसे फाइंड किए। सो आप 100 लिखने के बाद 100 को डिवाइड करके देखो 7 से, नहीं होगा। 101 को डिवाइड करके देखो, 102 को डिवाइड करके देखो, नहीं होगा। तो 105 विल बी द फर्स्ट नंबर। और आखिरी अगर आपको 994 निकालना है तो क्या करेंगे? 1000 इज द 4 डिजिट नंबर, तो उसके पहले वाले जो आए वो 999 होगा, दैट विल बी द लास्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप उसको 999 को डिवाइड करके देखो, फिर 998 को डिवाइड करके देखो, ये आपको इजी वे से करेक्ट नंबर्स देगा। फिर बाकी आपको 7 की टेस्ट अगर आती होंगी डिविजिबिलिटी की तो उससे भी आप ये नंबर्स निकाल सकते हो। बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द नंबर्स। सो अब अपने पास फर्स्ट नंबर है 105, लास्ट नंबर है 994। तो वी विल राइट व्हाट? AP नाउ। देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 105 से शुरू होगा, इसमें 7 प्लस करेंगे तो आएगा 112, देन इसमें प्लस करेंगे 7 तो आएगा 119। तो ऐसा करके करके लास्ट नंबर क्या आएगा आपका? 994। तो अब ये AP मिल गई जिसमें A इज इक्वल टू है 105, D इज इक्वल टू ऑब्वियसली 7 ही रहेगा, और लास्ट नंबर जो है AN है 994। What we have to find here? We have to find how many terms are there or how many 3 digit numbers are there which is divisible by 7। तो अब नंबर्स निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू है 994 is equal to a is 105 plus n minus 1 into d is 7। Now we will solve this equation। 994 is equal to 105, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 को तो ये होगा 7n माइनस 7 प्लस 7n माइनस 7। सो 994 is equal to 105 minus 7, we get 98 plus 7n। 994 minus 98 is equal to 7n। so 994 में से माइनस करना है 98, तो यहाँ 14 में से 8 होगा, यहाँ होगा 6, कैरी होगा 1, 19 में से 10, यहाँ होगा 9, तो ये होगा 896, और उधर से 7 डिवीजन में आ जाएंगे। सो वी गेट n इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 1 रहेगा यहाँ पे, फिर होगा 7 2 जा 14, 5 रह जाएंगे, 7 8 जा 56। सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। तो अब क्या होगा इसमें? 7 की जगह आपको 9 देंगे एग्जाम में, 4 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। सो नंबर चेंज होगा, बाकी मेथड आपकी सेम ही रहेगी।